नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 3.5 पढ़ रहे थे और 3.5 का आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन। उस दिन बोले थे कि VVI है, आप लोग बना लीजिएगा। आप लोग को बनाने के लिए HW दिए थे। संभवतः कुछ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, इसलिए मैं आप लोग को पुनः इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो देखिए, कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म आपका दे दिया है और इसका कहा है कोई हल नहीं है। तो देखिए, VVI क्वेश्चन है, यानी कि 3x + y = 1 और फिर बोला है कि 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर 2k + 1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। इसमें देखिए, हमसे क्या पूछा है, k का मान बताइए, जबकि बोला है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो सोल्व पे आते हैं, लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसलिए A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। ये आपको फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ A1 का मान देखिए कितना है, A1 = 3 है, B1 = 1 है और C1 = -1 है। इसी प्रकार A2 में आते हैं तो A2 = 2k - 1, B2 = k - 1 और C2 = -2k + 1। इतना दिया हुआ है, सॉरी 1 है। इसलिए तुलना कर दीजिए, A1 का मान 3, A2 का मान 2k - 1 इक्वल टू B1 का मान 1, B2 का मान k - 1। यही दोनों में तुलना कर देते हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2। तो A1/A2 और B1/B2 को आपस में तुलना कर दिए तो 3/2k - 1 = k - 1 आया। आगे बढ़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 × k - 1 = 2k - 1, यानी कि 3k - 3 = 2k - 1। अब यदि आगे देखिए तो आता है क्या, 3k - 2k = -1 + 3, यानी कि k का मान कितना आया। तो देखिए, 3k में से 2k अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो k बचता है और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यानी कि आया क्या मेरा आंसर, k = 2। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से बनाना था। आगे बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आपको अधिक उपयुक्त मानते हैं, ये आप बनाइएगा। आपको जो विधि अच्छा लगेगा उसे लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक छात्रावास के मासिक, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन
ए विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं समीकरण तक लाऊंगा, उसके बाद आपको HW के रूप में दूंगा, आप इसे घर पे बनाइएगा। कोई खास समीकरण तक आप भी ला सकते हैं, क्योंकि यह आप लोग नियत किराया और अतिरिक्त किराया जो टेम्पू वाला पड़े थे यानी टैक्सी वाला, उस पर इसको अगर रखते हैं तो भी बन जाएगा। लेकिन आप देखिए मैं इसे समीकरण तक लाता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास ने कितने दिन भोजन लिया। तो मान लेते हैं, माना कि छात्रावास का नियत दिन के भोजन का किराया इक्वल टू X रुपया तथा अतिरिक्त दिन के भोजन का किराया इक्वल टू Y रुपया है। नियत दिन का किराया X रुपया है और अतिरिक्त दिन के भोजन का किराया कितना है, Y रुपया। इसलिए ए विद्यार्थी द्वारा 20 दिन के भोजन के लिए तो क्या आएगा, X नियत तो भोजन का किराया दिया ही होगा, साथ में 20 दिन का वो किराया और दिया होगा। टोटल मिला के उसने कितना किराया दिया, 1000। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले लेते हैं। तथा बी विद्यार्थी द्वारा 26 दिन के भोजन के लिए, बी विद्यार्थी द्वारा 26 दिन के भोजन के लिए क्या होगा, तो X दिन अब प्लस 26Y इक्वल टू 1180। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके पास इस समीकरण युग्म को बनाने के लिए 3 विधि उपलब्ध है, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन और विलोपन। जो आपको अच्छा लगे उस विधि से इसको बना लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो कल आप पुनः मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं 3.5। देखिए 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे बताया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.4 में छोड़े थे, इसी प्रकार का था। इसलिए मैं एक्सरसाइज 3.5 का यह क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से
एक घटाया जाता है, मान ले जाते हैं, माना कि भीम का अंश x तथा हर y है। प्रश्न से आते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ लिख दीजिए, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, x बाई वाई, अंश बटा में r। प्रश्नानुसार कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी x में से 1 घटा दीजिए तो वह भिन्न आपका 1/3 हो जाता है। तो कितना आया, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, यानी कि 3x माइनस 1 इक्वल टू वाई। वाई को इधर लाते हैं तो 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः प्रश्न से करा है क्या कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x बटा में y प्लस 8 बराबर 1/4, यानी कि 4x बराबर y प्लस 8, यानी कि 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो विधि आपको आसान लगे, ब्रजगुणन आसान लगे, विलोपन आसान लगे, प्रतिस्थापन आसान लगे, जो विधि आसान लगेगा उस विधि से बनाते हैं। इसे हम ब्रजगुणन विधि से बना दे रहे हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज ब्रजगुणन पर ही आधारित है। एक क्वेश्चन बना देते हैं आप लोग के लिए। देखिए, इसमें से आप छाट लीजिए कि a1 बराबर है आपका 3, a2 बराबर b2 में b1 इक्वल टू है -1, c1 इक्वल टू है -1। आगे बढ़ते हैं, a2 इक्वल टू है 4, b2 इक्वल टू है -1, c2 इक्वल टू है -8। इसलिए यहाँ देखिए, चूंकि x इक्वल टू होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। याद रखिएगा तो आसानी से बनेगा, नहीं तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से भी इसे बनाया जाएगा। लेकिन ब्रजगुणन विधि के लिए जब फॉर्मूला आपको मालूम ना हो तो नहीं बनेगा। इसलिए ब्रजगुणन विधि के लिए फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ y इक्वल टू आप जानते हैं, y का फॉर्मूला होता है c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। अब बात आती है, यहाँ पे हम इसका मान रख देते हैं, b1 का मान -1, c2 का मान -8 माइनस, ध्यान दीजिएगा, b2 का मान -1 है और c1 का मान -1 है, बाई यहाँ पे क्या है, तो a1 का मान 3 है, b2 का मान -1 है, माइनस a2 का मान 4 है और b1 का मान -1 है। मान रखते हैं तो यहाँ माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 8 इंटू 1 8 -1 बाई -3 प्लस 4 इक्वल टू
8 में से 1 यदि सब्सट्रैक्ट करते हैं 7, और 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1, यानी x का मान आपका कितना आया 7। इसी प्रकार y का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो इस दिए गए सूत्र पर मान को रख दीजिए। तो C1 का मान -1, A2 का मान 4। आगे बढ़ते हैं, -C2 का मान -8, A2 का मान 3 बाई, ध्यान दीजिएगा, A1 का मान देखिए A1 B2 -A2 B1, यहाँ भी A1 B2 -A2 B1, इन दोनों का मान हम निकाले थे तो एक आया था, तो यहाँ एक कर देते हैं। यहाँ आपका आया -4 और माइनस गुना माइनस प्लस 24 इक्वल टू आया कितना 20। तो आपका y का मान कितना आया 20, इसलिए v इक्वल टू क्या आया तो 7/20, ये आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 किसका 4 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उससे 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, प्रश्न की संख्या बोल रहा है। तो देखिए टेस्ट लिया गया, इसमें 40 अंक अर्जित किए, कोई लड़का है यश है जिसने कि 40 अंक अर्जित करता है। कब अर्जित करता है तो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। एक क्वेश्चन अगर सही दिया तो उसे 3 अंक मिला, और एक क्वेश्चन अगर गलत किया तो उसका 1 नंबर काट लिया गया, तो वो 40 अंक अर्जित किया। और कह रहा है कि अगर सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और गलत उत्तर पर 2 अंक काटा जाता तो उसे 50 नंबर मिल जाता। तो बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो 2 ही क्वेश्चन किया हो, या तो सही जवाब दिया या तो गलत जवाब दिया। ठीक, तो हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना कि यश द्वारा दिए गए सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या तथा गलत उत्तर वाले प्रश्न की संख्या क्रमशः x तथा y है। इसलिए प्रश्नानुसार अगर प्रश्नानुसार बात करते हैं तो उसे सही उत्तर पर कितना अंक मिला है 3 अंक, तो 3x, और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया गया है, तो उसने टोटल अंक कितना अर्जित किया है 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख दीजिएगा कि इसलिए कुल प्रश्न की संख्या
सही उत्तर की संख्या x और गलत उत्तर की संख्या y है, तो कुल प्रश्न कितना पूछा गया है, तो x प्लस वाई। यहाँ देखिए प्रश्नानुसार सही उत्तर के लिए 3 अंक, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा गया, तो 3x में से y घटा देंगे तो 40 आया। पुनः प्रश्न से आते हैं, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है, पुनः यह कह रहा है कि अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता तो उसको कितना अंक मिलता, 50। कॉमन यहाँ मिल रहा है जी, तो 2x माइनस में y इक्वल टू 50, यानी कि 2x माइनस में y इक्वल टू 25। कॉमन ले लेने से क्वेश्चन हल्का हो जाता है, हमें गुना भाग कम करने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आगे बना लीजिएगा और जितना आएगा x और y का मान इन दोनों में से जितना निकलेगा, ठीक ना, यहाँ x का मान रख दीजिएगा और y का मान रख दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल प्रश्न की संख्या आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन कहता है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, मान लिया जाए कि यहाँ एक कार था और एक कार यहाँ था, यहाँ A था, यहाँ B था। यहाँ से जब एक कार इधर से चलना प्रारंभ किया, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितना था, तो 100 किलोमीटर है। तो कह रहा है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। अगर कार A इधर जा रहा है और B इधर ही जा रहा है तो ये दोनों कह रहा है कि 5 घंटा में ये जो कार A है यह B से मिलती, यानी कि A का चाल अधिक होता तब तो B से मिलती। मान लेते हैं पूछा गया है क्या निकालना है, कार की चाल। तो माना कि कार का नाम A और B ही दे देते हैं। माना कि A स्थान तथा B स्थान पर स्थित कार की चाल क्रमशः x तथा y है। माना कि A स्थान तथा B स्थान पर स्थित कार की चाल क्रमशः कितना है, x तथा y है। अब देखिए, तो प्रश्न से अगर दोनों कार एक ही दिशा में चलता, चाहे समय उसको कितना भी लगता, लेकिन दूरी तो वो 100 किलोमीटर ही तय करता ना, तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ, 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज़ और थोड़ा सा आपका बताना था इससे पहले, इसे आप समझिएगा कि एक ही दिशा में अपेक्षिक चाल बराबर होगा x प्लस, एक ही दिशा में है तो x माइनस वाई।
क्योंकि देखिए एक दिशा में कहने का मतलब है कि बी भी इधर जा रहा है और ए भी इधर की ओर जा रहा है, तो निश्चित रूप से ए का कार्य, ए स्थान पर जो कार्य है उसका चाल जब अधिक रहेगा तब तो बी को पकड़ पाएगा। इसलिए एक्स में से वाई को क्या करेंगे, घटाएंगे, तथा विपरीत दिशा में अपेक्षिक चाल बराबर क्या होता है, तो दोनों के चाल क्या होंगे, छूट जाएंगे। तो यह कह रहा है एक ही दिशा में कि ए इधर से चलता और बी भी इधर से चलता, तो दोनों 100 किलोमीटर की दूरी में कहीं ना कहीं मिल जाता, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, 100। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि बी 100 किलोमीटर आगे है और ए उसको पीछा कर रहा है, तो पीछा करने का मतलब कि इसका चाल ज़्यादा होगा, यानी x माइनस वाई जब बढ़ाया, तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि दूरी बराबर होता है समय गुना में चाल। अब बात यह आता है कि जब यह इतना चाल से चल रहा है तो 5 घंटा बाद यह क्या कर रहा है, 5 घंटा पश्चात मिलती है, तो यानी कि समय गुना चाल कर दिए तो कितना आया, दूरी आ गया, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आया, तो 20 आएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को विलोपन विधि से ले जाते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 में प्लस कर देते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 100, x माइनस वाई इक्वल टू 20। माइनस प्लस माइनस ये तो कट गया, यहाँ आया 2y इक्वल टू 80, यहाँ आपका आया कितना, y इक्वल टू 80/2 कट के कितना है, 40, यानी कि y का मान आपका कितना आया, 40। इसलिए x इक्वल टू क्या आएगा, तो 100 माइनस 40 कर दीजिए, तो x बराबर आया आपका 60। ये है किलोमीटर पर घंटा, ये है किलोमीटर पर घंटा, ठीक। यहाँ दे दीजिएगा कि x तथा y किलोमीटर पर घंटा में है। तो आपका निकल गया कि कार ए की चाल 60 किलोमीटर है और कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यही निकालना था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाती है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आयत में 2 बीमा होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो माना कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x तथा y है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो x इंटू वाई होगा।
अब कह रहा है, क्वेश्चन बोला है कि आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर देने पर, तो आयत की लंबाई 5 इकाई कम करने पर, यानी जितना लंबाई है उसमें 5 इकाई कम कर देते हैं, करने पर लंबाई बराबर कितना होगा, तो x - 5। तो प्रश्न से बोला है कि जब 5 इकाई कम कर दिया जाता है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि x - 5 लंबाई इंटू चौड़ाई y, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो xy आया था लेकिन वह 9 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो x - y में से कितना घटा दिया, 9, मल्टीपल कीजिए, तो xy - 5y इक्वल टू कितना आया, xy - 9, xy से xy कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना आया, 9/5, माइनस में दोनों कट जाएंगे, यानी 9/5। अब कह रहा है कि यदि हम चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनेगा, तो देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन। माना, जानते हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। माना कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः x तथा y है। इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। कह रहा है क्या, अब लंबाई में 5 इकाई कम करने पर लंबाई बराबर क्या होगा, तो x - 5 तथा चौड़ाई में कितना कर रहा है जी, 3 इकाई बढ़ा देने पर चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो y + 3 हो जाएगा। तो प्रश्न से आते हैं, अब जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। अब देखिए यहाँ लंबाई आपका कितना है, नई लंबाई x - 5 और नए चौड़ाई कितना आया है, तो y + 3। तो टोटल मिला के xy में से कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यानी कि इसके क्षेत्रफल जो पुराना वाला क्षेत्रफल था उस क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम है, तो पुराने वाले क्षेत्रफल में से 9 इकाई घटा दिए। गुना पर करेंगे तो xy - 5y, फिर 3 से गुना करते हैं तो +3x - 15 इक्वल टू xy - 9। देखिए xy प्लस में कट जाएंगे, आया कितना, तो 3x - 5y
इक्वल टू -9 + 15, यानी कि 3x माइनस 5y इक्वल टू आपका आया 6। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। अब लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने पर प्राप्त लंबाई तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? क्रमशः कितना हो जाएगा? तो x + 3 तथा y + 2। तो यानी हुआ क्या? प्रश्न से पुनः प्रश्न से आएंगे तो क्या आया मेरा? x + 3 × y + 2 इक्वल टू आपका पुराना वाला जो क्षेत्रफल था वो कितना था? xy, और कह रहा है कि इससे 67 वर्ग इकाई बढ़ गया +67। गुना कीजिए xy + 2x + 3y + 6 इक्वल टू xy + 67। xy से xy हुआ कैंसिल, आया कितना आपका 2x + 3y इक्वल टू 67 - 6, यानी कि 2x - 3y इक्वल टू 61। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आगे आप विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणनखंड, जो विधि आपको अच्छा लगेगा उस विधि से इस समीकरण युग्म को बना लीजिएगा। थैंक यू।